किसकी है तलाश, गौर से देखिए सब कुछ है आपके पास। अर्थात इस मस्तिष्क के अंदर सब कुछ वो आपके पास है जो आप जानना चाहते हैं। बस ज़रूरत है एक डायरेक्शन की। जिस तरीके से बजरंगबली जी जब संतों और मुनियों को परेशान कर रहे थे बचपन में, तो उन्हें एक श्राप लग गया था कि आपकी शक्ति है वो आप भूल जाएंगे। तो वो वाला श्राप वो अकेले बजरंगबली को ही नहीं लगा है, पूरे समाज को लगा हुआ है कि जब तक आप उसका स्मरण नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास नहीं आएगी वो विद्या। तो स्मरण करने की ज़रूरत है। मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 और क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 7,2 5,1 3, के। उसी का सेकंड पार्ट है 8,1 के -4 2, -5। हल A B C 7,2 5,1 3, के। दिए गए बिंदु जो हैं वो कैसे हैं, संरेखी हैं। अर्थात तीनों बिंदु जब एक रेखा में हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो आप तीन बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं और वो लेके कितना चलेंगे, 0। क्यों, दिए गए तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, वो संरेखी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए बिंदु चूंकि संरेखी हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर में 0। 1/2 तो 0 में चले जाएंगे। x1 का मान 7, 1 ऋण के, x2 का मान 5 के धन के 2, x3 का मान 3 ऋण 2 ऋण 1 और बराबर 0। 7 - 7 के
प्लस 5k प्लस के 10 माइनस के 6 माइनस के 3 बराबर 0। तो कितना हो गया? माइनस के 2k बचा, और ये कितने हो गए? 17 धन के हो गए, 17 ऋण के हो गए, 9 बराबर 0, माइनस के 2k प्लस के 8 बराबर 0, माइनस 2k बराबर -8, k का मान आ गया 4 और आंसर। उसने कहा जब संरेखी हैं तो k का मान क्या होगा? आपने ज्ञात कर लिया, जो k का मान होगा वो कितना होगा? 4 होगा। एक बार इसी पर नज़र डालते हैं हम, आपको एक विधि और बता देते हैं अगर कहीं समस्या हो। वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि क्या है कि किसी जो भी बिंदु दिया जा रहा है उसे लिख लिया 7, -2, फिर अगला वाला पॉइंट 5, 1, फिर उससे अगला वाला पॉइंट 3, k, और जिससे शुरुआत हुई उसे वापस से लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो क्या होगा? ए वाले के लिए पहले ऐसा गुणा तब धन का चिन्ह, ऐसा गुणा तब ऋण का चिन्ह। तो पहले ऐसा गुणा किया तो कितना आएगा? 1/2 आप लगा सकते हैं आगे, वो तो बाद में 0 में चला जाएगा। ऐसा गुणा कितना हुआ? 7 प्लस ऐसा गुणा कितना हुआ? धन के 10। इसका तो काम खत्म हो गया। अब आ गए इस पर, कितना हुआ? 5k माइनस के 3, फिर इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसके आ गए माइनस के 6 माइनस के 7k बराबर में 0। अंदर कितना बचा? माइनस का 2k प्लस 17 माइनस के 9 बराबर 0। 1/2 तो 0 में पहुंचे। माइनस के 2k बराबर -8, k बराबर 4। ये भी मेथड ठीक है, अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। दोनों में से किसी भी विधि से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ये रहा, और सेकंड पार्ट में क्या मान लेते हैं? बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0। x1 y1 x2 y2 के इनके सबके मान दिए गए आपको, आप मान रख लीजिए। x1 का मान 8, y2 माइनस y3 प्लस x2 का मान k, y3 माइनस y1 प्लस x3 का मान 2, 1 धन के 4 बराबर में 0। 1/2 0 में पहुंचे। 8 कोष्टक अंदर बचा 1 प्लस k कोष्टक अंदर माइनस के 6, 2 कोष्टक अंदर क्या बचा? 5। कितने हो गए? 8 माइनस 6k प्लस के 10 बराबर 0, माइनस 6k बराबर माइनस के 18, के माइनस माइनस तो कट जाएगा। 18/6 × 18, के का मान प्राप्त हो गया कितना? 3 आंसर। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।